शांति की खोज में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए महाराज। मेरे जीवन में दुखों के पहाड़ गिरते जा रहे हैं। बस सृष्टि सुख शांति कर परम पिता परमात्मा शिव ही दे सकते हैं। तुम्हें उन्हें ही प्रसन्न करना पड़ेगा। महात्मा, मुझे उस साक्षात शिव से मिलने का रास्ता बताइए। बस उनसे मिलने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कैसा कठिन परिश्रम महात्मा? लेकिन मुझे क्या क्या करना होगा? कृपया स्पष्ट बताइए। बस हिमालय की गोद से निकली गंगा जो गौमुख गंगोत्री से शुरू होती है, तुम्हें वहां से गंगा जल लेकर उत्तर दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर एक हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में कई मंदिर बने हुए हैं। उसमें शिव के मंदिर में तुम्हें गंगा जल चढ़ाना होगा, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन तुम्हें अव्यभिचारी मन से जल चढ़ाना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मन इच्छा फल प्राप्त होगी। जो आ गया महाराज। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो इतने कठिन मार्ग को पार करके ये गंगा जल लेकर बिना किसी विपदा के आखिर हम अपने मंजिल पर पहुंच ही गए। कितना सुंदर स्थान है ये। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। ये श्री कृष्ण का मंदिर, ये राम का मंदिर और ये देवों के देव महादेव शिव का मंदिर। वाह, कितना पावन स्थान है। परमात्मा शिव पर यह जल चढ़ाएं। शिव सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अनंत हैं। आओ हम उनकी आराधना करें ताकि हम उनसे वरदान प्राप्त कर सकें। आओ। हे भले मानव, आपकी स्वीकृति हो तो हम भी एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। क्यों नहीं, अवश्य। हे परम भक्त, इस संसार की सर्वोच्च सत्ता केवल मेरे मनमोहन की है। वह तो सर्वविदित है कि बाल गोपाल ने संपूर्ण जगत को अपने मुख में समाहित कर लिया था, अर्थात वह समस्त जगत की उद्गाता है। क्यों ना इस संसार के मालिक श्री कृष्ण उस मदन मोहन की आराधना करें। हे शिव भक्त, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे भक्त, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो श्री कृष्ण से भी उच्च कहे जाते हैं। उनके स्पर्श मात्र से ही पत्थर की अहिल्या नारी में परिवर्तित हुई थी। उनमें तो अपार शक्ति है भक्त। चलिए न उनकी उपासना करें, उनसे वरदान की अपेक्षा की जाए। नहीं, ये तो वरदान हो जाएगा भक्त। परम तत्व से भगवान शंकर को छोड़कर हमें किसी की स्तुति करना हमारे लिए कष्टदायी हो गई। अगर वो नाराज होगा तो सृष्टि तबाह हो जाएगी। उसके हाथों में जो प्रचंड शक्ति है वो सर्वज्ञ है। ये भक्त चले हमें सभी मिलकर उन्हीं को रिझा लेते हैं। यह तो विचारणीय विषय है। हे शिव भगवान, मेरे सर्वोच्च तो आप ही हैं। मैं किस मूर्ति को अव्यभिचारी भाव से ध्यान में रखकर यह जल चढ़ाऊं? श्री कृष्ण को, श्री राम को या आपको भगवान? चिंतित मत हो भक्त, तुम देवकुल का आह्वान करो, वही तुम्हारी इस समस्या का निदान कर देंगे। जो आ गया भगवान। आओ हम सब मिलकर उस देवकुल के आह्वान की
तैयारियां शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे भक्त, तुमने हमें क्यों याद किया? हे माधव, हम बड़े संताप में हैं। इस संपूर्ण संसार की सृष्टि का मालिक कौन, इस पर एक संवाद छिड़ गया है। कृपया हमारे दुखों का निवारण कीजिए नाथ। इसमें कोई मत नहीं कि हम सभी देवात्माओं एवं मनुष्य आत्माओं के भी पिता परम पिता परमात्मा है, जो कि एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और यह सार्वभौमिक सत्य है कि गोपेश्वर नामक मंदिर में मैंने ही उस ज्योतिर्लिंगम की आराधना की थी, इसलिए उस मंदिर का नाम गोपेश्वर पड़ा है। अर्थात मुझ गोपाल के भी ईश्वर वही परमात्मा है, वही सर्वोच्च है। हे नाथ, हे माधव, सचमुच हम तो इस बात से अतिथित हैं कि आपने भी कोई और है। यह सब विज्ञान पाकर ज्योति स्वरूप परम पिता ही सर्वोच्च शक्ति है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र हनुमान, आप अकेले आए हैं? श्री राम कहाँ हैं? श्री राम तो काम में व्यस्त हैं, इसलिए मैंने मुझे चले आती हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। आज आपकी चित्तित मुद्रा को शांत कर देता हूँ। हे मेरे श्रद्धालुओं, तुमने अपार श्रद्धा और भावनाओं से वर्षों मेरी आराधना की है। आज मैं तुम्हें भक्ति का फल प्रदान करने जा रहा हूँ। आज उस परम सत्ता का बोध मैं तुम्हें कराऊंगा, जो मेरे भी इष्ट है। आपके भी हे प्रभु, ये कैसे संभव है? देखो, मैं सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च हूँ, कैसे हो सकता है? तुम्हें ज्ञान होगा, रामेश्वरम मंदिर इसी बात से तो प्रख्यात है कि लंका दहन के समय शक्ति प्राप्त के मैंने ही ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। अतः मुझ राम के भी ईश्वर वही ज्योतिर्लिंग परमपिता परमात्मा शिव है। परमपिता परमात्मा हे देव, आज आपने मेरी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया। धन्य है आप देव, धन्य है, धन्य है।
अच्छा, इसका मतलब आप वर्षिप में अलग है। हाँ, वो कलंकारी शिव है, वो रोटी खाने की शिव है। आओ हम सब मिलकर इस सत्यम शिवम सुंदरम पर जल चढ़ाएं। एक बात आपको जानकर बहुत होगा, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाने जा रहे हो वो परम पिता परमेश्वर इस धरा पर गर्भस्थल में अवतरित हो चुके हैं। उन्हें आए 87 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने माताओं और बहनों के ऊपर ज्ञान का कलश रखे हुए। वे माताएं या बहनें ज्ञान गंगा पर सबको ज्ञान का पाठ करा रही है। वो सभी वस्त्र धारी शिव शक्ति पार्वत से गए हैं। निराकार परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव इस कलयुगी घोर अंधकार रूपी रात्रि में स्वयं अवतरित होकर ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान अंधकार को समाप्त कर सच्चे सुख शांति से संपन्न स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए कहते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान में विनाश। तो आओ हम सब मिलकर परमपिता द्वारा रचे गए इस महायज्ञ में विकारों को आहुति देकर अविनाशी सुख शांति का वर्षा दें। आओ वर्षा देते हैं। मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सब ने देखा, चाहे देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, सब ने परमात्मा एक है, वो निराकार है। सभी धर्म